सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 10। कहानी का नाम है कामचोर। कामचोर शीर्षक कहानी के लेखक इस्मत चुगताई है। तो पहले हम जानें जो हमारा शीर्षक है कामचोर, तो कामचोर का अर्थ क्या होता है। जो हमारा शीर्षक है तो शीर्षक का अर्थ होगा काम से जी चुराने वाला, अर्थात कामचोर। जो व्यक्ति काम से जी चुराता है उसे हम कामचोर कहते हैं। तो ये तो हमारा शीर्षक है। अब हम लोग जानेंगे कि इस शीर्षक कहानी में लेखक ने क्या कहा है, इस पूरे कहानी का सार क्या है। तो पहले हम लोग सार को जानेंगे, यानी उसके पूरी कहानी के सारांश को जानेंगे। उसके बाद हम लोग कठिन शब्द को रेखांकित करके कहानी को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग जानेंगे कि कामचोर कहानी में होता क्या है। तो देखेंगे कामचोर कहानी इस्मत चुगताई द्वारा रचित है। घर के मुखिया ये तय करते हैं कि घर के नौकरों को निकाल दिया जाए ताकि उनके बच्चे अपना काम अपने आप मिलजुल कर करना सीखें। बच्चों के भी मन में आया कि वे दूसरों पर आश्रित न रहकर मिलजुल कर अपना काम किया करें। इसलिए सबसे पहले उन्होंने स्वयं पानी पीना शुरू किया। संख्या अधिक होने के कारण एक दूसरे के धक्के से सारे काम बिगाड़ लिया करते थे। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने स्वयं से पानी पीना शुरू किया। आगे देखेंगे अम्मा ने भी डांटा क्योंकि वे लोग हर काम को बिगाड़ लेते थे। काम करने पर ही रात का खाना दिया जाएगा। अम्मा ने क्या कहा कि काम अगर सही सही हुआ, काम बच्चे करेंगे तो ही रात का खाना दिया जाएगा। बच्चों को बहुत से काम दिए गए परंतु वे सभी काम बिगाड़ देते। दरी साफ करना, झाड़ू लगाना, पेड़ पौधों में पानी डालना, मुर्गी को दबड़े में बंद करना, भैंसों को धोने का काम, सभी काम बिगड़ गए। बच्चों को भैंस धोने का काम सरल लगा परंतु वो भी काम बिगड़ गया। अंत में सब काम बिगड़ा हुआ देखकर अब्बा को भी समझ में आ गई कि नौकरों के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अब्बा ने सबको एक पंक्ति में खड़ा कर कोर्ट मार्शल कर दिया। उन्होंने कहा, अगर किसी बच्चे ने घर के किसी चीज़ को हाथ लगाया तो उसका रात का खाना बंद हो जाएगा। इस तरह सभी ने राहत की सांस ली और बच्चों ने भी निश्चय किया कि वे अपने आप हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये जो हमारा सारांश है, इस पूरे कहानी का सारांश है। अब हम कहानी में जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करेंगे और उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे। तो देखेंगे हमारा जो पहला कठिन शब्द है इस कहानी का वाद विवाद। वाद विवाद का अर्थ होता है तर्क वितर्क। तय हुआ यानी निश्चित हुआ। कामचोर, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, अर्थ होता है कामचोर का काम से जी चुराने वाला। उधम मचाना, उधम मचाना यानी शोरगुल करना। दबैल, दबैल यानी दबने वाला या अधीनस्थ। मटका यानी घड़ा। घमासान यानी भयंकर। हरगिज यानी किसी तरह या कदापि। फरमान यानी आज्ञा, राजाज्ञा, राजा की आज्ञा है राजाज्ञा। नीचे देखेंगे हमारा नीचे है एक मुहावरे हैं, शाही फरमान जारी होना। पहले पृष्ठ में नीचे में है शाही फरमान जारी होना, मुहावरे है जिसका अर्थ होता है मानने के लिए बाध्य करने वाला आदेश जारी होना। अब हम कहानी को पढ़ेंगे। हमारा कहानी जो है देखेंगे कि कहानी में क्या होता है। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को निकाल दिया जाए। बड़ी देर तक वाद विवाद हुआ कि आखिर बच्चे को स्वयं से काम करने के लिए कैसे सिखाया जाए। तो ये तय हुआ कि नौकरों को निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। घर के बड़े बुजुर्ग ने ऐसे फरमान जारी किया, ऐसी बातें बोले कि ये लोग इतने मोटे मोटे होकर क्या करेंगे कि अपना खुद का काम नहीं कर पाते हैं, खुद से हिलकर पानी तक नहीं पीते, कामचोर है, काम से जी चुराने वाले हैं। तुम लोग कुछ नहीं, इतने सारे हो और सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते।
क्या कहते हैं बड़े बुजुर्ग घर के कि तुम लोग इतने सारे हो और सारा दिन तुम्हारा काम क्या है, शोरगुल करना। और सचमुच हमें ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। बच्चों ने क्या सोचा कि आखिर हम लोग भी काम क्यों नहीं करते हैं, हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है। इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू किया। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और हम किसी के दबल तो थे नहीं कि कोई धक्के दे तो सह जाए। बच्चे में अक्ल थी, वे लोग बच्चे की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए धक्के मुक्के होते रह रहे थे। और इस धक्के मुक्के को सहने वाला उन बच्चों में से कोई नहीं था, क्योंकि कोई किसी के अधीनस्थ अंदर में नहीं था। लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध हो गया। अब पानी लेने के लिए बच्चे गए तो वहाँ ही बच्चों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। सुराहियाँ उधर लुढ़की, मटके इधर गए, कपड़े भीगे सो अलग। उधर सुराहियाँ लुढ़की तो उधर मटके लुढ़क गए, और कपड़े भीगे सो भीगे, वो अलग बात है। यह भला काम करेंगे? अम्मा ने निश्चय किया। अम्मा कहा, ये क्या काम करेंगे? करेंगे कैसे नहीं? देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा, समझे? ये तय हुआ कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहा है। क्या हुआ कि बिल्कुल शाही फरमान मानने के लिए बाध्य करने वाला आदेश जारी हो गया कि सबको काम करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है कहानी का। शेष कहानी को अगले पार्ट में पढ़ेंगे।